जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे आज इस संदेश को देखते ही तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगे। आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारी हर उलझन से बाहर निकालने के लिए आई है। तुम्हारे जीवन में चल रही हर समस्याओं का अब अंत करने वाली है तुम्हारी माता। तुम्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। तुम सफलता चाहते हो और खुश रहना चाहते हो और अपने जीवन में प्रेम और मान सम्मान चाहते हो, परंतु तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा क्या करो कि तुम्हें सुकून प्राप्त हो और किस रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी माता आज तुम्हें सब कुछ बताएगी। तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाऊंगी ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता उस रास्ते पर चलेगी भी। तुमने हर रेमेडी को कर लिया, परंतु तुम ध्यान को नहीं लगा पा रहे हो। तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भर चुकी है, इसीलिए तुम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। हर पल तुम्हें किसी अनहोनी का डर सताता है। गलत चिंताएं मन में आती है, गलत ख्याल आते हैं और भविष्य की चिंता भी तुम्हें खाई जा रही है, क्योंकि वर्तमान में क्या हो रहा है तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम साधना करना चाहते हो, परंतु इतने अशांत मन के साथ कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। तुमने जो भावनाएं और जो फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखा था, जिन बातों को तुम छुपा कर बैठे थे, अब वही बातें तुम्हें परेशान कर रही है। तुमने खुद को समझा लिया था कि तुम्हें कुछ लोगों के बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, परंतु आज भी तुम्हारा वो जख्म भरा नहीं है। आज भी वो यादें तुम्हें तुम्हारी आंखों को भर देती है और वही बातें तुम्हारे मन को अशांत कर रही है। एक बार तुम दिल खोल के रो लो मेरे बच्चे। जो बोलना है अपने माता से बोल दो। अपने दिल के भड़ास को निकाल कर हर रोज का ये दर्द को ख़त्म कर दो। ये तुम्हारे दिल और दिमाग की सफाई है। एक बार डट कर उन बातों को और उन यादों से तुम सामना कर लो, फिर सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे। जहाँ तुम गलत थे और जहाँ तुम गलत नहीं भी थे, वहाँ भी तुम दूसरों को माफ़ करके मूव ऑन कर जाओ। ये दर्द और ये नफ़रत और ये गुस्सा तुम्हें ही तकलीफ़ दे रहा है। अगर तुम्हें अपनी माता पर यकीन है तो फिर तुम्हारी माता तुम्हें जो कुछ भी दे रहे हैं, जो सपने और जो संकेत और संदेश, उन्हीं सभी पर ध्यान दो और एक्शन लो। दुनिया क्या सोच रही है और क्या कहेगी, ये सोचना छोड़ दो। तुम्हें सिर्फ मुझसे नज़रें मिलानी है मेरे बच्चे। तुम्हें पार्टनर चाहिए और शादी करनी है, वो सब कुछ आएगा तुम्हारे जीवन में। पहले तुम खुद से प्रेम करना सीखो, कुछ चेंजिंग लेकर आओ अपने जीवन में, तभी तुम अपने माता को और अपने आप को पहचान पाओगे। तभी तुम्हारे हर सपने भी पूर्ण होंगे मेरे बच्चे। अपने चक्रास पर मेडिटेशन करो। तुम्हारा खुद के ऊपर से विश्वास डगमगा चुका है, उस पर ध्यान लगाओ। तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने जीवन में मेरे बच्चे। बस अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखो। सारे फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते हैं। तुम अभी जहाँ पर हो, अगर वहाँ से काम नहीं बन पा रहा है तो फिर कहीं बाहर जाओ और घूमो। पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम कहीं भी और किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पा सकते हो, परंतु बस पहले रिसर्च करो और संकल्प लेकर उस काम का शुरुआत करो। कुछ लोगों को तुम्हारे लाइफ में बस एक रोल था जो कि लिखा हुआ था, और जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया वो भी लिखा हुआ था। वो तुम्हारे किसी जन्म के कर्म थे। उस वजह से तुम किसी के लिए भी बुरा मत सोचो और किसी से नफरत मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा नेचर नहीं है मेरे बच्चे। तुम तो केवल प्रेम करना जानते हो और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाना जानते हो। तुम नफरत करने के लिए नहीं बने हो। इसलिए जो लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें पास्ट लाइफ कर्मा समझकर माफ़ कर दो। उनकी हर एक कर्मों की सज़ा
तुम्हारी माता उन्हें अवश्य देंगे। इतना यकीन रखो, ये लोग तो बस रुकावट है तुम्हारे रास्ते में। अब टेस्ट है तुम्हारे इंसानियत का और तुम्हारे भक्ति का, जो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। तुम उन लोगों जैसे नहीं हो मेरे बच्चे, और ना ही कभी उनके जैसे बनना चाहोगे। इसीलिए कुछ लोगों का साथ छोड़ दो। तुम जबरदस्ती का रिश्ता मत निभाओ, खुद से रिश्ता निभाओ, तभी अपने तुम सोल्ड फैमिली से मिल पाओगे और खुद में डिसिप्लिन लेकर आओ और अपने जीवन में तुम आगे बढ़ो। अपने आत्मविश्वास पर काम करो, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो और उन्हें मोटिवेट करो, क्योंकि जब तुम्हारी बातें किसी और को प्रेरणा देती है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें उसी में सबसे अधिक खुशी मिलता है मेरे बच्चे। तुम हर समस्याओं पर अब जीत हासिल करने वाले हो, परंतु खुद की क्षमता को कम मत सोचो। तुम नहीं जानते कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और दूसरों को खुश करने की जगह तुम वो करो जो दूसरों को नहीं बल्कि तुम्हें खुशी देता है। जो लोग तुम्हारे खुशी में खुश नहीं होते उन्हें जाने दो। तुम अपने स्वास्थ्य पर और अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान दो। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाओ और डेली तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ और क्या करना चाहते हो और तुमने उस दिन क्या हासिल किया और उस दिन तुमने किसी और के लिए क्या अच्छा किया, उसे लिखकर फिर सो जाओ। और खाना खाते समय और पानी पीते समय कुछ भी नेगेटिव सोचना बंद कर दो। नेगेटिव सोचना हमेशा के लिए बंद कर दो। जब भी तुम खाना बना रहे हो या फिर पानी पी रहे हो या फिर खाना ग्रहण कर रहे हो तो फिर उस समय किसी मंत्र का जाप करो और अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आओ। ये परेशानियां सिर्फ तुम्हारे खाली दिमाग के ऊपर है। खुद को बिजी रखो और मेहनत करो। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है अब वो अच्छाई तुम्हारे जीवन में दिखेगी। बस तुम फिजिकली और मेंटली अभी जहाँ भी हो तुम्हें अभी उस स्टेट से बाहर निकलने की आवश्यकता है और तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर तुमने अपने मन में ये ठान लिया है कि तुम वो कर दिखाओगे और एक बार उसे तुमने पन्ने पर लिख दिया तो फिर तुम्हारे आधे से ज़्यादा परेशानियों का अंत ऐसे ही हो जाएगा और फिर तुम्हें अंदर से खुशी महसूस होगी मेरे बच्चे। परंतु अगर तुम्हें कुछ पाना है तो फिर तुम्हें कुछ करना भी पड़ेगा। रोने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम तो वैसे भी कभी रोने वालों में से नहीं थे। तुमने तो हर परिस्थितियों का हंस के सामना किया है। ऐसे ऐसे दिन देखा है तुमने अपने जीवन में कि कभी तुम उन बातों को भूल ही नहीं पाते हो कि कितना ज़्यादा अकेले लड़े हो तुम अपने जीवन में अपने परेशानियों से। अगर अपने जीवन को बदलना है तो फिर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाओ। और अगर तुम अभी तक हर चीज़ में अगर फेल हुए हो, सारी पूजा पाठ और सारी रेमेडी और मंत्र जाप करके भी तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर एकांत में बैठकर सोचो मेरे बच्चे। तुम्हें कुछ हटकर अलग करने की और कुछ हटकर सोचने की आवश्यकता है मेरे बच्चे, और अपने जीवन में बड़ी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तुम्हें। बाकी तुम्हारी माता के आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ ही है। तुम खुद पर हिम्मत रखकर और अपनी माता के ऊपर विश्वास रखकर बस अपने मंजिल के ओर अपने सच्चे भक्ति भावनाओं के साथ बढ़ते चलो। तुम्हें एक दिन सफलता अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो जय माता काली। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।